नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल धीवर क्लासेस में। आज हम लोग देख रहे हैं प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले हम लोग प्रश्नावली 1 का 2 पार्ट और बना चुके हैं। पहला पार्ट में 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन करवाया गया है और दूसरा पार्ट में 4 से लेकर 7 तक का। प्रश्न 8 है, यदि भाजक 4x - 7 भागफल x + 1 और शेषफल 0 है तो हमें भाज्य ज्ञात करना है। तो हमें भाज्य ज्ञात करने के लिए सूत्र है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो हमें भाजक दिया है, क्या दिया है, 4x - 7 गुना भागफल क्या दिया है, x धन 1 और शेषफल 0। तो हमें 1 धन 1 का गुना इसके साथ करेंगे तो पहले 1 का गुना इस सभी पदों के साथ करेंगे। तो 1 का गुना 4x के साथ करेंगे तो 4x का स्क्वायर। उसके बाद 1 का गुना -7 के साथ करेंगे तो -7x प्लस 1 का गुना 4x के साथ करेंगे तो धन 4x। 1 का गुना -7 के साथ करेंगे तो -7 धन ये 0। चार एक्स की पावर 2 वाला यही पद बस है। इसके बाद x -7x और ये +4x। तो 7x में 4x घटाएंगे तो -3x और ये -7, यही हमारा आंसर है। अतः भाज्य बराबर 4x के स्क्वायर -3x -7 होगा। प्रश्न 9, सिद्ध कीजिए कि बहुपद 4x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 2x - 9 को x ऋण 1 से भाग करने पर शेषफल 0 है। तो हमें इसको भाग दे के हमें सिद्ध करने की शेषफल 0 आता है। तो इसका पहला पद हमारा है 4x की घात 3, इसका पहला पद है x। 3x में 1x घटाएंगे तो हमारे पास x की घात 2 बचेगा और ये 4 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4x की घात 2। 4x की घात 2 का गुना हम इस दोनों पदों के साथ करेंगे तो इसके साथ करेंगे। यहाँ देखो कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। अंकों का गुना अंकों के साथ और x का गुना x के साथ होता है। तो 4 का गुना 1 के साथ करेंगे, 4 1 का 4 और x है तो x का गुना x के साथ। तो x का पावर 2 है और x की पावर 1 है तो x की पावर 3। अब 4x की पावर 2 का गुना -1 के साथ करेंगे तो -4x की पावर 2। यहां धन है तो ये ऋण हो जाएगा और ये ऋण है तो ये धन हो जाएगा। 4x की पावर 3 ये धन का है और ये माइनस का है, कट गया। अब देखो ये धन का है 3x की पावर 2 और ये भी धन का है तो हमारे पास 7x की पावर 2। इस वाले पद को उतारेंगे तो 2x। अब देखते हैं इसका पहला पद क्या है, 7x की पावर 2। यहाँ का पहला पद क्या है, x है। तो x की पावर 2 में x की पावर 1 को हम लोग घटाएंगे तो 7x आएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे +7x। 7x का गुना x के साथ करेंगे तो 7x की पावर 2 धन और ऋण 7x का गुना 1 के साथ करेंगे तो 7x। ये धन का ऋण हो जाएगा और ऋण का धन हो जाएगा, ये कट जाएगा। 7 और 2 9x और इसको उतारेंगे -9। इसका पहला पद है 9x और इसका पहला पद है x। तो x से x कटा तो हमारे पास 9 बचा। तो यहाँ लिखेंगे +9। +9 का गुना x के साथ करेंगे तो 9x प्लस और माइनस और 9 का गुना 1 के साथ करेंगे तो 9 1 का 9। ये धन का ऋण और ऋण का धन, ये कट गया और ये भी, ये ऋण का है और ये धन का है, कट गया। तो हमारा शेषफल क्या आया, 0 आया और यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न 10, जांच कीजिए कि बहुपद
एक सा की घात 2 माइनस 5 एक सा धन 3 को एक सा माइनस 3 से भाग करने पर शेष फल शून्य है अथवा नहीं है। तो हमें इसमें जांच करने की शेष फल हमारा शून्य आता है कि नहीं आता है। तो चलो देखते हैं। इसका देखो पहला पद एक सा की घात 2 है और यहाँ का पहला पद एक सा है, तो एक सा से एक सा घटेगा तो एक सा बचेगा, तो हम यहाँ एक सा लिखेंगे। एक सा का गुना दोनों पदों के साथ करेंगे, एक सा का गुना एक सा के साथ करेंगे तो एक सा का स्क्वायर, एक सा का गुना -3 के साथ करेंगे तो -3x। ये देखो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। ये -5x है और ये प्लस का है तो हमारे पास -2x बचेगा। इस पद को उतारेंगे। हमारा ये पहला पद क्या है, -2x है और यहाँ का पहला पद क्या है, x है। x से x कट गया तो हमारे पास क्या बचा, ऋण 2। तो इसको ऋण 2 को यहाँ लिखेंगे। अब ऋण 2 का गुना इस दोनों पदों के साथ करेंगे, ऋण 2 का गुना एक सा के साथ करेंगे तो ऋण 2x, धन और ऋण का गुना धन और 2 का गुना 3 के साथ 6। तो ये ऋण है तो ये क्या हो जाएगा, धन और ये ऋण। देखते हैं तो ये कट गया। अब हमारे पास ऋण का 6 है और ये धन का 3 है तो हमारे पास ऋण का 3 बचेगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है शेष फल शून्य है अथवा नहीं है। अतः देखो भागफल क्या आया, भागफल बराबर 1 सा -2 और शेष फल बराबर -3। अतः शेष फल शून्य नहीं है। प्रश्न 11, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x का स्क्वायर प्लस 30x वर्ग मीटर तथा उसकी चौड़ाई 15x मीटर है तब आयत की लंबाई ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ आयत की लंबाई ज्ञात करना है। तो हमें देखो दिया है, आयत का क्षेत्रफल दिया है, आयत का चौड़ाई दिया है और लंबाई हमें ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल हमें दिया है तो इसका मान रखेंगे 45x का स्क्वायर प्लस 30x बराबर का बराबर, लंबाई तो हमें नहीं दिया है, ज्ञात करना है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया है 15x, तो यहाँ 15x। अब 15x इधर गुना है तो पक्षांतर हो गई, इस किस में आ जाएगा, भाग में। तो यहाँ अकेला लंबाई बचेगा। तो हमें 45x का स्क्वायर धन 30x बटा 15 को इससे भाग देंगे। तो भाग दे के देखते हैं। यहाँ देखो इसका पहला पद है 45x का स्क्वायर और ये क्या है 15x। 45x का स्क्वायर, ये क्या है 15x। तो 1x से 1x कट गया, 15 कम 15 और 15 तिया 45। तो हमारे पास क्या आया, 3x आया। तो यहाँ लिखेंगे 3x। 3x का गुना 15x के साथ करेंगे ना, तो 15 तिया 45 और x का गुना करेंगे तो x का स्क्वायर और ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये आपस में कट जाएगा तो ये 0 होगा। तो इसको उतारेंगे 30x। अब हमारे पहला पद इसका क्या है 30x है, इसका पहला पद क्या है 15x है। x से 1 15 कम 15 15 दूनी 30। तो हमारे पास धन 2 का गुना इसके साथ करेंगे तो 15 दूनी 30x है, ये धन का ऋण हो जाएगा और शेषफल 0। तो हमारा जो ये आया यही हमारा क्या है, लंबाई है। अतः आयत की लंबाई बराबर 3x धन 2 मीटर है। प्रश्न 12, 28 एक इकाई लंबाई का एक रेखाखंड AB है जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। एक हमें A और B एक रेखाखंड दिया है, A और B एक रेखाखंड है। तो माना दिया गया रेखाखंड AB पर C बिंदु है जो AB को 2 भागों में बांटता है। AB रेखाखंड है और इसके बीच में एक बिंदु C लिए हैं, इसको इस रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो हम लोग AB क्या लिख सकते हैं, AB बराबर है AC का, AC धन BC। देखो AB बराबर AC धन BC, इसको पहला समीकरण ले लेते हैं। चूंकि C रेखाखंड AB को 2 भागों में बांटता है, देखो A और B है और ये C इसको 2 भाग में बांटता है,
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए सी किसके बराबर होगा, बी सी का। ए सी बी सी का बराबर है तो हम लोग बी सी भी ए सी का बराबर होगा। तो देखो बी सी भी ए सी का बराबर है, तो बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो ए बी ए सी, लेकिन यहाँ बी सी का मान क्या है, ए सी आया है, तो यहाँ ए बी बराबर ए सी धन ए सी, तो ए सी 2 बार आ गया, उसी कारण 2 ए सी रखेंगे। और ए बी का मान कितना दिया है, ए बी बराबर 28 एक सौ, तो देखो ए बी का मान 28 एक सौ रख दिए हैं। और ये 2 इसका किस में है, गुणांक में है, तो इधर पक्षांतर हो गए, किस में आ जाएगा, भाग में। तो देखो 2 एकम 2 और ये भी 2 एकम 2 और 2 चौक 8 और 1 सौ का 1 सौ, तो हमारा 14 एक सौ आएगा। तो ए सी का मान बराबर क्या आया, 14 एक सौ इकाई। अतः रेखाखंड के दोनों बराबर भागों की लंबाई 14 एक सौ इकाई है।